इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें डिनाई किया उन्होंने कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई सबूत मेरे पास एस डी जी आई एस आई नहीं लेकर आए। जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, और कोई फैमिली के से रिलेटेड कोई इंकशाफात नहीं थे उसमें। यू वर अ पार्ट ऑफ पीटीआई बैक देन, और आपको सिचुएशन का पता है। क्या था उस वक्त, हकीकत क्या है इसकी? देखिए जी, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि एक तो ये कि अगर अगर इमरान खान साहब डिनाई कर रहे हैं तो फिर सू करें ना उस अखबार को। और वहाँ तो आपको पता है कि यूके के तो कवानीन ऐसे हैं कि आप राइट अवे जो है आपको फ़ायदा हो जाता है अगर आपके लिए कोई झूठी खबर लगाए, तो वो क्यों नहीं हो रहा। नंबर एक। नंबर दो ये कि देखें जी, मैंने पहले भी अर्ज़ किए कि चीफ जो हैं आज के आसिम मुनीर साहब, वो उस वक्त DJIS आए थे, और उससे एक दिन पहले मैंने उनको जाके बताया, मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा आपकी फील्डिंग सेट है। और उस फील्डिंग में फिर इमरान खान साहब के कपड़ों से भी करीब लोग थे, और ख़ास भी थे, और सांप भी थे। और मैंने उनसे कहा कि ये शवाहिद आप ना दिखाएं, और ये शवाहिद ऐसे नहीं थे कि ज़बानी थे या किसी पेपर पे लिखे हुए थे, इसमें ऑडियोज़ और वीडियोज़ थी, ब्लैक एंड वाइट शवाहिद थे। तो मुझे उस वक्त के DJIS साहब ने कहा कि तुम मुझे वाउडा कह रहे हो कि मैं अपने मुल्क और अपने वज़ीर आज़म से बेईमानी करूँ। तो मैंने कहा फिर सर आप देख लें। और ऐसा ही हुआ, जब वो गए उन्होंने दिखाया तो उनको सैक कर दिया। और सैक करने के बाद बाजवा साहब जहाज़ी में थे, जब उनको कहा गया कि अभी अभी बदलो, अभी अभी बदलो, अभी भी बदलो। और जब मैं फिर उसके बाद इस इंसिडेंट के बाद जब उसी वक्त मिला तो मैंने उनसे कहा, मैंने आपसे कहा था DJIS को। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मालिक, अल्लाह पे छोड़ दो। और उन्होंने अल्लाह पे छोड़ा था। और मेरी तो 100% कन्विक्शन है कि डिवाइन हेल्प है, दुनियावी तौर पे, कानूनी तौर पे, इंसानी तौर पे ये पॉसिबल नहीं था कि वो चीफ बन सकते थे। ये डिवाइन है, वह अल्लाह ने कहा कि मेरी मर्जी है और मेरी ही मर्जी रहती है और मैं ही मर्जी से चीज़ें करता हूँ। तो अल्लाह की डिवाइन हेल्प थी तो हुआ, वरना दुनियावी तौर पे तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो पहले चीफ ये बन के। दूसरा सवाल पूछे मुझे कोई सामहाउ कि ये भी था उस वक्त के जनरल फैज़ जो हैं DGC थे, और जनरल आसिम साहब जो हैं ये DJISI थे। नहीं, डॉक्टर साहब AG थे फैज़ हमीद साहब। नहीं, वो इनके साथ डिप्टी भी रहे हैं मेरा ख्याल है। नहीं नहीं नहीं, DGC तो थे नवीद मुख्तार साहब के अंडर में। अच्छा, इनके दौर में? नहीं, ये अच्छा, वहाँ से? जी जी, ये DJI थे, वो AG थे। अच्छा, वहाँ से थे। और क्या कहते हैं, इससे पहले भी एक इंसिडेंट था कि आसिम मुनीर साहब जो उस वक्त के DJIS थे और आज के चीफ हैं, उनसे कहा था कि सेनेट संभाल के दो। तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि ये जमहूरी काम है और फौज में दाखिला नहीं कर सकती। अच्छा, बात ये कहते हैं कि जनरल फैज़ जो हैं, क्योंकि उधर वहाँ पे बनी गाला में बड़े उनके भी कंटेक्ट्स थे, कुछ लोग थे जिनसे राब्ते में थे। बैत ली हुई थी ना उन्होंने, तो उन्होंने, अच्छा ये वहाँ बैत भी हो रही थी, ये बता रहे हैं आप? मैं तो अच्छा, इनके हाथ में आखिरी दिनों में हमने देखा जनरल फैज़ साहब के हाथ में तस्बीह भी आ गई थी, वो छोटी तस्बीह उन्होंने भी एक पकड़ ली थी उन्होंने वहाँ पे। खैर, वो ये कहा जाता है कि ये इमरान खान साहब को जो थोड़ा सा मिसगाइड किया गया था अबाउट जनरल आसिम मुनीर साहब, तो जनरल फैज़ साहब ने ये भी बात की थी खान साहब को कि जनाब आपकी बेगम साहबा के टेलीफोन जो है ना वो यहाँ पे टैप किए जा रहे हैं, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है ये बेसिकली फ़ोन टैप किए गए। सो इमरान खान साहब इस बात पे ज़्यादा नाराज़ हुए थे कि मेरी फैमिली के फ़ोन जो हैं वो टैप कर रही, ISI कर रही है, और ये उन्हीं की बुनियाद पर उनको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अगर मैं ट्रू के उस वक्त ये सारे खेल हो रहे थे। मैं साहब अगर एक मनसब पे बैठा हूँ और मेरे बीवी बच्चे मुझे बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मुझे एक आदमी आके कहता है कि आपके बीवी बच्चे काम करें, इनको रोकें, आपको और पाकिस्तान को नुकसान है इस चीज़ का, तो मैं उसको सर पे बिठाऊंगा या सर से उतार दूंगा। तो अगर सेंस और सेंसिबिलिटी ये थी, लीडरशिप विजन ये था कि जिस आदमी ने ईमानदारी की उसको आप बजाय रिवॉर्ड करें, आप उसको सैक कर दें, तो फिर कौम को आगे दूसरी चीज़ देखने की ज़रूरत